दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का चुनाव परिणाम आ गया है और भाजपा को सत्ता मिल गई है। लेकिन सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जो वादे किए थे, क्या वो पूरे कर पाएंगे? आज सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है। दोस्तों ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बाकी जो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, एक एक करके सभी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो हमने वादे किए थे वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि मोदी की गारंटी का क्या होगा। आज सबसे बड़ा सवाल ये बन के निकल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने दिल्ली में जो किए गए वादे हैं वो रख रहा हूं। मैंने जो उसका बजट कैलकुलेशन किया है वो आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। फिर दिल्ली का बजट में दिखाऊंगा कि इस समय हालात दिल्ली के क्या हैं, और फिर आप निर्णय करिएगा कि क्या जो भाजपा ने दिल्ली में वादे किए थे वो पूरे होंगे या नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलने को कहेंगे कि साहब मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि जितना देश हमारे नेताओं का है उतना देश ये हमारा भी है। मैं भी नहीं चाहता कि इस देश में उधार लेके फ्रीबीज बांटी जाए, लेकिन पर्पस इस पूरे वीडियो का ये है कि हम लोग जब चुनाव में जाते हैं, चाहे हम किसी भी दल का साथ दें, कम से कम हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो राजनीतिक दल वादा करते हैं, क्या वो पूरा करने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं है, और या फिर हम उनके सिर्फ फ्री बीज के चक्कर में या उनके वादों के चक्कर में वोट दे देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमने तो कुछ और उम्मीद की थी और कुछ और हो गया। एक बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम फ्री बीज या वादों के चक्कर में वोट दें, या हम वास्तव में गवर्नेंस की बात करें। और जब तक आम आदमी गवर्नेंस की बात नहीं करेगा, अपने एमएलए एमपी से ये नहीं पूछेगा कि भाई मेरी सड़क कब बन रही है, मेरे यहाँ स्कूल कब ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल कब ठीक हो रहा है, तब तक मुझे लगता है कि प्रेशर सरकार पे नहीं बनेगा। लेकिन अभी क्योंकि सरकार बननी है, बजट पेश होना है, तो क्या दिल्ली सरकार बजट पेश कर पाएगी? क्या ये वादे उसमें ऐड हो पाएंगे? इसीलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जहां तक हो सके इस चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल अगर आप देखें तो अनुराग ठाकुर जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जनता हैज चोजन मोदी की गारंटी ओवर झूठ की गारंटी। अब मोदी की गारंटी का मतलब है कि ये गारंटी पक्की होगी, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये हो, क्योंकि बहुत बड़ा वादा है मोदी की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी हम लोग देख चुके। अब लोगों ने अगर डिसीजन लिया है नए नेता को जगह देने का, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होंगी। अब बीजेपी ने जो वादे किए थे, हम एक एक करके उनकी चर्चा करते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक वादे के बाद मैंने एक एस्टिमेटेड अमाउंट लगाया है। ये कैलकुलेशन मैंने किया है दिल्ली के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके आधार पे, और ताकि आपको ये पता रहे कि जो वादे किए गए हैं वो फ्री के नहीं हैं, उनकी कीमत है। अब वो कीमत कौन चुकाएगा? आप चुकाओगे, हम चुकाएंगे, केंद्र सरकार देगी, उधार लिया जाएगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा। क्या होगा, सरकार किस तरह से अपने वादे पूरे करेगी, ये तो जब बजट पेश होगा तब हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे। लेकिन तब तक आप अपना दबाव बनाए रखिए सरकारों पे, ताकि वो अपने वादों से मुकरे नहीं। सबसे पहला, महिला सम्मान निधि 2,500 रुपए पर मंथ ये दिया जाएगा। अगर आप ये टोटल हिसाब लगाएं तो करीब 75 लाख महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर। 2,500 रुपए महीने के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो 21,600 करोड़ रुपए का बिल आता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या सभी 75 लाख महिलाओं को मिलेगा? सरकार अपने ऊपर बोझ कम करने के लिए अब क्राइटेरिया बनाएगी कि जिनको बाकी स्कीम मिल रही है उनको नहीं मिलेगा, जो बीपीएल में नहीं है उनको नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएट है उन्हीं को मिलेगा। कुछ ना कुछ तरीके से सरकार कोशिश करेगी कि ये बिल कम से कम हो। अब वो पैमाने क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर जो स्टेटमेंट है हम उसके हिसाब से जाएं, और सिर्फ मैं ये भी बोल दूं कि जितने एलिजिबल वोटर्स थे विमेन, अब विमेन की डेफिनेशन क्या है वो मुझे नहीं पता। क्या वो कहेंगे 40 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि 75 लाख जो वोटर महिलाएं थी, अगर उनको भी सरकार अगर देना चाहती है, तो 21,600 करोड़ रुपए का बिल आपके सामने है।
उसके बाद गरीब महिलाओं को 500 रुपए की सब्सिडी पर सिलेंडर दी जाएगी। अब अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो ये भी करीब बैठ जाता है 1200 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा होली दिवाली पे। अगर वो फ्री की भी हम कैलकुलेशन जोड़ लें तो वो 300 करोड़ रुपए का एडिशनल बोझा केंद्र मतलब राज्य सरकार के ऊपर है। महिलाओं को 21,000 रुपए, प्रेग्नेंट महिलाओं को। दोस्तों, दिल्ली में करीब 3,05,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा देखें। मैं उतना ही हिसाब लगा रहा हूं। मैं कहता हूं चलिए आपने फ्री किट प्लस प्रेग्नेंट विमेन को जो कैश ट्रांसफर है दोनों मिला के 21,000 हो जाता है। फ्री किट के हम अलग से पैसे नहीं जोड़ते। तब भी अगर आप हिसाब देखें तो ये करीब 630 करोड़ रुपए बैठता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, भारत सरकार की तरफ से एडिशनल कवर की हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रीमियम दे रही है सरकार, राज्य सरकार, और वो भी राज्य सरकार को 40% देना होता है। केंद्र सरकार 60% आयुष्मान के ऊपर जो प्रीमियम लगता है वो देती है। 40% प्रीमियम की जो कीमत बैठेगी वो करीब बैठती है 1100 करोड़ रुपए। तो ये भी दिल्ली सरकार को कंट्रीब्यूट करना होगा। अब रही बात की ओल्ड एज पेंशन, 60 से 70 साल के जो लोग हैं, 60 से 70 वालों की पेंशन बढ़ा के 2 से 2,500 और 70 वालों से ऊपर उनकी 3,000। अगर मैं इसका एवरेज भी 2,500 ले लूं तब भी दिल्ली में करीब अगर देखें तो 15 से 17 लाख बुजुर्ग हैं। अगर मैं उनका कैलकुलेशन भी कर लेता हूं तो करीब 6,300 करोड़ रुपए का वो बिल भी दिल्ली सरकार को देना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको 5 रुपए में खाना देंगे, अटल किचन कैंटीन योजना के हिसाब से। अगर मैं ये एवरेज लगा लूं कि लंच और डिनर दोनों मिला के 50 रुपए का खर्चा आता है, अगर मैं उसमें फ्यूल कॉस्ट भी जोड़ लूं, लेबर कॉस्ट भी जोड़ लूं, मटेरियल भी जोड़ लूं, सब्जी दाल जो भी है सब जोड़ लूं, एवरेज अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लंच और डिनर अगर 25 रुपए लंच और 25 रुपए डिनर भी आती है, और अगर व्यक्ति उसको खाता है और उसको 5 रुपए देने हैं, तो 5 रुपए तो चलो मैं खर्चे में जोड़ देता हूँ, लेबर का, मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट का, सब जोड़ दिया। लेकिन अगर 50 रुपए भी पर हेड अगर हम जोड़ते हैं दिन भर के खाने का, कुछ लोग कहेंगे बहुत कम है, मैं मान लेता हूँ 50 रुपए, तो 50 रुपए के हिसाब से बिल बैठता है 6,000 करोड़ रुपए, क्योंकि करीब 30-35 लाख गरीब लोग हैं दिल्ली में। और जब फ्री खाना मिलेगा तो शायद ये संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया ये करीब 6,000 करोड़ का बिल है। फाइनेंशियल असिस्टेंस वन टाइम बच्चों के स्कूल के लिए जो एग्जाम देने जाएंगे, कंपटीशन वन टाइम है, ये अच्छी बात है। दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सीट्स है वो करीब 1 लाख के आसपास है। हम ये मान लेते हैं कि हर बच्चा कंपटीशन के लिए जाएगा कम से कम 1 बार, 2 बार ट्रेवल करेगा। अगर हम लमसम अमाउंट भी उसकी 15,000 रुपए मान लेते हैं, हम उसमें ट्रेवल कॉस्ट एडिशनल नहीं जोड़ते हैं, तब भी ये करीब 250 करोड़ रुपए सालाना जितने बच्चे दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन लेंगे उनको सरकार को देना पड़ेगा अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के लिए, तैयारी के लिए। फिर फ्री एजुकेशन इन किंडरगार्टन, टीचर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन जब आप फ्री एजुकेशन देंगे तो आपको स्कूल बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, कुछ टीचर्स रखने पड़ेंगे, कुछ और इंतजाम करने होंगे। तो मैं मान लेता हूं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट की 100 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा आपके ऊपर और आएगा। फिर अंबेडकर स्टाइफंड की हम अगर बात करते हैं तो करीब 1,000 रुपए मंथली। अगर हम ये मान लें कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में, पॉलिटेक्निक में और स्किल इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उसमें करीब ऐसे 2-3 हज़ार बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर जो मैं इकोनॉमिक सर्वे देखता हूँ तो उस पर भी अगर मैं कहूँ कि चलिए हर बच्चे को आपने दे भी दिया तो करीब 5 करोड़ की वो छात्रवृत्ति आपको देनी होगी। इसके बाद फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात है जो डोमेस्टिक हेल्प को लेकर, तो दिल्ली में करीब 5 लाख डोमेस्टिक हेल्प है। अगर 5 लाख डोमेस्टिक हेल्प है, उसका प्रीमियम अगर दिल्ली सरकार देती है तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिल्ली सरकार को करना होगा। इसी तरह से ऑटो टैक्सी, दिल्ली में करीब 1 लाख के आसपास ऑटो टैक्सीज रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर 5 लाख और 10 लाख का अगर हम प्रीमियम बात कर लेते हैं तो करीब 10 करोड़ रुपए का प्रीमियम वो भी दिल्ली सरकार को जमा कराना होगा, बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद आता है जितने भी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज दिल्ली में रह रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, एक पॉलिसी डिसीजन है जो एक अच्छा कदम है।
यमुना को क्लीन करने के लिए 3 साल में जैसे अहमदाबाद में साबरमती की तरफ दोनों तरफ वाटर फ्रंट बनाए गए हैं, ये मैं काफी समय से कह रहा था कि अगर केजरीवाल इतना भी कर देते तो दुनिया उनको याद रखती। अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल का कोई ध्यान गवर्नेंस पे नहीं था। वो सिर्फ पूरी जिंदगी वोट कैसे बटोरे जाएं और पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएं इसी में लगे रहे। अगर उन्होंने यमुना में आधा आधा किलोमीटर भी वाटर फ्रंट बना दिया होता, 2 ब्रिजेस के बीच में, आईटीओ के पास और निजामुद्दीन के पास भी अगर बना दिया होता, तो दुनिया याद करती कि केजरीवाल ने कोई अच्छा काम किया। अनफॉर्चुनेटली वो मौका चूक गए। अगर ये रिवर फ्रंट बनता है तो रिवर फ्रंट में करीब 2 से 3 हजार करोड़ का खर्चा आया था। अगर मेरे पास जो पुराना एस्टीमेट है अहमदाबाद का, हम अगर वही मान लें कि उतना बड़ा ना भी सही, थोड़ा बहुत भी जो सरकार करेगी वाटर फ्रंट में, अगर 3,000 करोड़ की बात है और 3 साल में बनाना है, तो 1,000 करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दे सकती है दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो लैंड एरिया है डेवलपमेंट की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी है। तो वहां पे मैं दिल्ली सरकार पे बोझा की उम्मीद कम करता। 13,000 जो शॉप्स बंद हो गई थी उनको चालू किया जाएगा, ये भी सही है, ये भी पॉलिसी डिसीजन है। मुझे नहीं लगता सरकार को यहाँ पे कोई खर्चा करना है। 13,000 बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस बना दी जाएंगी दिल्ली की पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए और सुविधाओं के लिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि फ्री बस राइड रहेगा तो ई बसेस बहुत अच्छी हैं। सवाल इस बात का है कि इसका पैसा कौन देगा। तो अर्बन डेवलपमेंट मिशन के तहत केंद्र सरकार ये ग्रांट दे सकती है और मुझे लगता है 3 से 5 साल में आप 13,000 बसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिल्ली सरकार का भी ट्रांसपोर्ट का बजट है करीब 10,000 करोड़ का, और जो थोड़ा बहुत चाहिए वो केंद्र सरकार दे सकती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका जो डे टू डे पेट्रोल एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके उस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस, जो गिग वर्कर्स हैं, जो हेल्थ उनके बच्चों के इंश्योरेंस के लिए, तो वो भी करीब 5 लाख के आसपास गिग वर्कर्स दिल्ली में हैं, जो लोग जोमेटो और बाकी जो कंपनियों के हैं काम करते हैं, उबर में, ओला में, जो भी टाइम पास के लिए या टाइम एक्टिविटीज के लिए जो बचे हुए टाइम में काम करने हैं, अगर वो गिग वर्कर्स भी हैं, अगर वो 5 लाख भी हैं, तो 50 करोड़ का खर्चा वहां भी है। अब एक और बड़ा बिल है, 50,000 जॉब दिल्ली सरकार पैदा करेगी। अब सीधी सी बात है, अगर मैं 20,000 रुपए पर मंथ भी सैलरी की बात करूं, जो सबसे कम है सरकार के अंदर, 20,000 रुपए का अगर लोअर लेवल का भी जॉब सरकार क्रिएट करती है, तो 1,200 करोड़ रुपए आपको सैलरी बिल हर साल देना पड़ेगा। इसकी तैयारी सरकार को करनी होगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाएगा, इसका डिसीजन सरकार ले सकती है और ये भी पॉलिसी डिसीजन है, और वहां पे मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, जो खर्चे चल रहे हैं उसमें से हो जाएगा। और जो मैनुअल स्केवेंजिंग है वो 100% एबॉलिश होगी। बिल्कुल सही निर्णय है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट है, लेकिन पॉलिसी डिसीजन है जो सही है। अब जब इन सब चीजों को दोस्त अगर आप जोड़ते हो तो ये बिल बैठ जाता है करीब 42 से 43 हजार करोड़ रुपए। और अगर मैं और कंजर्वेटिव एस्टिमेट की बात करूं तो करीब एनीथिंग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए के बीच में ये बिल आएगा। अगर 35 से 40 हजार करोड़ की बात मैं करता हूं तो अब यह है दिल्ली सरकार का पिछले साल का बजट। अब आप ध्यान से देखिए कि दिल्ली में जो टोटल रेवेन्यू है जनरेशन, वो तो है सिर्फ 70,000 करोड़, और सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बोरिंग की है। तो अपना बजट जो 76,000 करोड़ का उसको पूरा करने के लिए ऑलरेडी 10,000 करोड़ का इन्होंने बोरिंग किया है, क्योंकि अपना रेवेन्यू तो मात्र 64,000 करोड़। अब 35,000 करोड़ आप इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू जो नया कमिटमेंट है बीजेपी का, वो देना पड़ेगा। सरकार के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, 10,000 करोड़ ये लिया है, तो क्या आने वाले बजट में हम बोरोइंग को बढ़ता हुआ देखेंगे? सवाल अब इस बात का है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाएगा कि क्या मोदी है तो मुमकिन है, क्या ये मात्र नारा बन के रह गया है या वास्तव में जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे? क्योंकि जिस तरह से बाकी बीजेपी की सरकारें एक एक करके हाथ खड़ा कर रही हैं, ऐसा ना हो कि सत्ता में आते ही बीजेपी की दिल्ली सरकार कह दे इस साल हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर वादे पूरे करेंगे, और जो 100, 200, 500 करोड़ की जहां तक बात है, जो छोटे छोटे जो इंश्योरेंस स्कीम्स है वो दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम देना है। लेकिन जो बड़े वादे, हर महीने 2,500 रुपए महिलाओं को देना
और बुजुर्गों को पेंशन देना, ये 2 बड़े वादे थे। क्या ये पूरे होंगे? अगर ये पूरे होंगे तो इनमें क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएं और कम से कम पैसा देना पड़े? अब ये खेल क्या होगा, ये तो बजट बताएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम। इस वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को लाइक भी जरूर करिएगा। नमस्कार।